गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। साइंस क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस में जो हमारा पार्ट है वो क्या रहेगा? फिजिक्स। और लेसन क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर जो हम न्यूमेरिकल करते हैं मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है, उनको आज हम ट्रिक के द्वारा सीखेंगे किस तरह हमारा आंसर ठीक आ जाए। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी होती, इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें उसके बारे में हम पता करेंगे और उसका नेचर क्या होगा। तो फर्स्ट जो हमारा लेसन का नेम है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है? हमारा मिरर में। इसमें होता है मिरर में। तो एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल है हमारे, वो किससे रिलेटेड है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट जो कॉनकेव की शेप होती है कुछ हमारी इस तरह की होगी, कॉनकेव की शेप। और ये जो पार्ट है ये क्या पार्ट होगा आपका? बाहर का जो पार्ट होगा ये कैसा होगा? पेंटेड पार्ट होगा। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। और इसका सेंटर किधर होगा? इस साइड में होगा। और इसके ऊपर बीच में एक पॉइंट होगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पोल। और ये सीधी लाइन जो होगी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और एक मिरर फिर हमारे पास ये होगा, इसका जो गहरा भाग है वो कैसा भाग होगा आपका? पेंटेड होगा। और जो ये उठा हुआ भाग है ये आपका कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा। और इसका सेंटर अब किधर आ जाएगा? हमारा इधर आ जाएगा। और ये क्या हो गया? पोल। मिरर के अंदर सभी डिस्टेंस किससे मेजर की जाती है? हमारी पोल से। किससे मेजर की जाएंगी? पोल से। अब ये पोल हो गया। अब इसके अंदर अगर कोई रेज ये आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इस पॉइंट से टकराने के बाद में वो आपकी कहां से जाएगी? फोकस से। और फोकस आपका क्या होगा? सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होगा। दूसरी रेज ये गई, ये भी टकरा कर कहां जाएगी? हमारी फोकस से। कहां जाएगी? ये सभी रेज को एक पॉइंट पर क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। तो ये कैसा मिरर हो गया हमारा? कन्वर्ज। और इसमें जो फोकस मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है? रियल फोकस। कैसा मिल रहा है? रियल फोकस। इसके अंदर जो रेज आ रही है आपकी इधर से आ रही है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या रेज इधर से भी आ सकती है? नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसा पार्ट है हमारा? पेंट पार्ट है। और इसी तरह इसके अंदर भी रेज हमारी आएगी, यहां इस पॉइंट पर क्या होगी? स्ट्राइक करेगी। और आफ्टर स्ट्राइक क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। इसमें हमें फोकस नहीं मिल रहा। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम पीछे की साइड में इस तरह बैक साइड में बढ़ाएंगे, और जिस पॉइंट पर ये क्या करेगी आपकी मीट करेगी, वो क्या हो गया? फोकस। इसके अंदर फोकस हमारा क्या आ रहा है? वर्चुअल। कैसा फोकस आ रहा है? वर्चुअल। और इसमें कैसा फोकस आया? रियल फोकस आया। अब इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल सोल्व होंगे वो किस तरह सोल्व होंगे उसको हम चेक करते हैं। ये हमारे पास कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। एक ये सीधी लाइन जो जाती है पोल से, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बीच में एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या ना नेम रखेंगे? इसका पोल। और एक पॉइंट यहां पर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर। एक पॉइंट यहां पर है, इस पोजीशन पर इसको बोलेंगे फोकस। अब इसके अंदर ये कौन सा मिरर हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। और दूसरा हमारे पास मिरर है ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ये पॉइंट क्या है? पोल। अब सेंटर इसका किधर होगा? इस साइड। और फोकस किधर होगा? इधर। यस और नो? यस सर।
अब फर्स्ट एक समझने की बात है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, मिरर जो है पोजीशन हमें हमेशा इसी पोजीशन में रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। वैसे अगर इसको हम इस तरह भी बना दें तो है, तो ये कौन सा हमारा कॉन्वेक्स ही है, गहरा भाग पेंट है। बट अगर इसके अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे तो न्यूमेरिकल हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सारी जो साइन कन्वेंशन है उल्टी सीधी कर लोगे आप सभी। तो यहां पर हमारे पास में पोल फोकस सेंटर। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पेंट वाले भाग की साइड में तो रखा जाता नहीं, घर पे भी आप मिरर यूज करते हो, उसके पीछे जाके खड़े नहीं होते हो, कहां खड़े होते हो, रिफ्लेक्टिंग पार्ट साइड में। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, किधर हो गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। किधर हुई, लेफ्ट हैंड और इधर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किधर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा एक आता है बीच में, यही एंट्री करा देते हैं एक टॉपिक जो है साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करते हैं हम, साइन कन्वेंशन। साथ साथ में एक ही जगह हो जाएगा यहीं पर। साइन कन्वेंशन रिप्रेजेंट हो गई लाइन। ये हमारे पास क्या आ गया, पोल। क्या आ गया, पोल। अगर आपकी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन जो ये रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हम क्या मान सकते हैं यहां पर, लेट एक्स डैश, और ये क्या है एक्स, ये क्या हमारे पास वाई, और ये क्या है वाई डैश। अब ये जो लाइन है, अगर यहां से यहां तक, पी से लेकर सी तक की बात करूं, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास में क्या होता है, साइन। नेगेटिव। और अगर इस डायरेक्शन में सी की बात करूं तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो लाइन के अकॉर्डिंग अब यहां से हमें पता चल गया, पोल से इधर क्या होगा आपका पॉजिटिव। और इस साइड में क्या होगा नेगेटिव। बट इस लाइन के ऊपर है। और पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस को क्या बताएंगे यहाँ पर, रेडियस। रेडियस। और यहाँ पर पी से सी तक की दूरी हमारे पास डिस्टेंस क्या रहेगी, रेडियस। रेडियस। और ये हमारे पास क्या होगी, फोकल लेंथ। रेडियस प्लस होगी कि माइनस होगी, रेडियस क्या रहेगी इसमें, प्लस। और इसमें भी क्या रहेगी, प्लस। क्या रहेगी, प्लस। कोई बात नहीं, वो जुबान है, एक बार बात निकल गई वापिस तो जाएगी नहीं, पर पता तो है सभी को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास बेटा, माइनस। क्या होगा, माइनस। और यहां भी क्या होगा, माइनस। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमें पता चल गया, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा। आर और एफ किसमें प्लस और किसमें माइनस। फिर बात आती है हमारे पास में एक यू। यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी पोजीशन को बताते हैं, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने क्या है, मिरर है। इस मिरर से अगर मैं इतनी दूर पर खड़ा हूं यहां पर, तो क्या हो गया, मिरर के रिस्पेक्ट में ये मेरी पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। किसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट की हाइट भी होगी, उसका साइज भी होगा। वो क्या बोला जाएगा, एच ओ। क्या रिप्रेजेंट होगा, एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, यू। अब यू इधर तो होगा नहीं, पेंट है, पर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है बेटा, ऐसे बनाना आना चाहिए, नहीं तो फिर गलत होंगे सारे क्वेश्चन। पहला काम तो यही है। यू यहां भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव। और यहां पर यू की पोजीशन इधर है, तो यू पोजीशन क्या होगा हमारे पास, प्लस। क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा, यस और नो। यस सर। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा हमारे पास है, प्लस। क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्योंकि वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट हमारे पास क्या रहेगी, प्लस। पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास हाइट क्या रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसके अंदर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारे पास है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब पूरे इस दौरान हमारे पास बचा एक पॉइंट वी और एच आई, वी और क्योंकि ये दोनों मिरर अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। दोनों के अंदर जब हम इमेज फॉर्म करते थे तो हर एक पोजीशन पर इमेज की जो पोजीशन थी वो क्या थी, पॉइंट पर अलग अलग थी, उनका साइज भी क्या था, अलग था, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास में क्या बच गया, वी
और क्या बच गया, एच आई। बाकी सारे पॉइंट हो गए। सर इसमें यू नेगेटिव नहीं होगा। इसमें सॉरी, इसमें यू क्या हो जाएगा हमारा, Negative। नेगेटिव। ठीक हुआ, बता दिया, नहीं तो बाद में कमेंट में कोई को करता। हालांकि ये चीजें हमें पता ही है। ठीक है, यू क्या हो जाएगा इसमें, Negative. अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, साइन कन्वेंशन। यू नेगेटिव, यू चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू कैसा रहेगा हमेशा, Negative. नेगेटिव। किसी भी क्वेश्चन के अंदर यू दे दिया जाता है न्यूमेरिकल में, हमेशा क्या लोगे, यू नेगेटिव लोगे। यू क्या लोगे यहाँ पे, Negative. नेगेटिव। आगे इतनी बातें चल गई पता। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है, Concave mirror. ये क्या है, पोल। अब हर एक पोजीशन को भी एक ट्रिक भी बता रखी है आप सभी को। ये लाइन ड्रॉ हो गई, यस और नो। यस सर। मिरर के ऊपर कितने पॉइंट बता रखे हैं आपको, 3। मिरर के पास कितने पॉइंट होते हैं, 3. कौन कौन से, फोकस और सेंटर। पोल, फोकस और Center. अब है मिरर ये कौन सा हमारे पास, Concave. कॉनकेव मिरर। इसके पास पॉइंट हमारे पास क्या है, पोल, फोकस और Center. इससे अलग कोई भी हमारे पास पॉइंट ही नहीं है। अब पोल तो ऐसा पॉइंट है जो किसके ऊपर है, आपका मिरर के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के ऊपर हम खड़े होकर अपने आप को नहीं देखते। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिरर से कुछ ना कुछ दूरी पर होता है। तो फर्स्ट तो आप एक तो पता है आपका कहां पर हो सकता है, फोकस पर। दूसरा कहां हो सकता है, Center. ये तो हमें पता चल गया। बट क्या इनके बीच में नहीं हो सकता, हो सकता है। बीच का मीनिंग ये है कहीं भी हो जाए, आगे पीछे, बिल्कुल बिटवीन जरूरी नहीं है, बिल्कुल बीच बीच में। इनके बीच में एक आ सकता है, एक इससे थोड़ी दूर आ सकता है, और एक हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या हो गया, Infinite. दूसरी पोजीशन कहाँ हो गई, Beyond C. तीसरी कहाँ हो गई, At C. फोर्थ पोजीशन कहाँ हुई, Between C and F. एंड फिफ्थ पोजीशन, At F. एंड सिक्स्थ। Between F and P. उसके बाद अब याद रखना है, जो यू है हमारे पास सभी में क्या है, Negative. नेगेटिव। एफ क्या है, नेगेटिव। आर क्या है, नेगेटिव। अब बच गया वी। अब वी 1 से 5, 1 to 5 और 5 to 1. जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, बहुत दूर है, तो इमेज उसकी बिल्कुल छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी. और साइज कैसा आ गया उसका, हाईलाइट इमेज छोटी के लिए। नेचर कैसा रहेगा उसका, उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा, उल्टा. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसी है तो इमेज की जो शो होगी इस तरह होगी। यस और नो। Yes sir. ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कैसी हो गई आपकी, प्लस। तो हाइट ऑफ इमेज आपकी कैसी हो गई, माइनस। हाइट ऑफ इमेज कैसी हो गई, Minus. वो डाउट है किसी को। No sir. अब वन नंबर यहां पर आ गया हमारे पास में, यस और नो। Yes sir. बिल्कुल छोटा, फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा। और सी पर हमारा क्या हो जाएगा, सेम। सी पर क्या आ गया, सेम। और बियॉन्ड जब सी जाएंगे तब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा, लार्ज हो गया। और यहाँ 5 नंबर पर आते ही हमारे पास कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट। कहाँ चला गया, Infinite. तो कॉनकेव मिरर के अंदर हमारे पास में एक पता चल गया, यू कैसा रहेगा, Negative. कब के लिए, 1 to 5 केस। कब के लिए बेटा, 1 to 5 case. जो हमारे पास ये नंबरिंग की है। और वी कैसा रहेगा, नेगेटिव। एच ओ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एच आई कैसा रहेगा, Negative. नेगेटिव। आर कैसा रहेगा, Negative. फोकल लेंथ कैसी रहेगी। Negative. अब बच गया 6th केस। क्या बच गया हमारे पास, 6 case. 6th केस के अंदर जो हमारा इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी बनेगी। इसके कंपैरिजन में जो इमेज बनेगी हमारी कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, एनलार्ज। बट ये भी ऊपर की तरफ है और इधर भी ऊपर। जब दोनों की पोजीशन सेम हो गई तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। क्या बोलते हैं, Direct. और ऑब्जेक्ट जब बिहाइंड मिरर चला जाए तो उस चीज को, नेचर को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो इसका नेचर कैसा आ गया हमारा, वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ ये जो 6th केस है, 6th केस के अंदर
केवल दो चीजें बदलेंगी हमारी, जो v जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये क्या है, v, क्या है V, और ये क्या है आपका HI, ये प्लस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ये जो है आपकी ये, और उसके बाद ये सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम। क्या रहेंगी, सेम। चल क्या पता, Yes, sir. कोई दिक्कत है किसी को? No sir. डज एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes sir. आर देयर एनी क्वेश्चन? No sir. पक्का है? Yes हर sir. एक तरह की बात। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, Object. मिरर फॉर्मूला सभी को पता है, क्या था, 1 प्लस, V plus 1 by U equal to 1 by M. एक ही लेकर चलेंगे, जरूरी नहीं है सारा का सारा एक दिन में बता जाए। फिर उसके बाद में ये ट्रिक होगी, इमेज फॉर्मेशन हमने पहले कर ली थी। अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम क्वेश्चन वैसे तो सोल्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन जनरल में कह दूं, फोकल लेंथ रेडियस दे दी हमें, रेडियस कितनी दे दी कॉनकेव मिरर की, 30 दे दी, कितनी दे दी, 30. और ऑब्जेक्ट जो है हमारा फोकस पर है, किस पर है, Focus. तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, क्या बतानी है, Position of image. और बतानी है कितनी होगी, यस और नो, समझ में आया? Yes. तो यहां आते ही एक तो दिमाग में चला गया हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, Focus. फोकस पर, कहां पर है, Focus. तो इमेज कहां बनेगी, Infinite. इनफाइनाइट। दूसरा बेटा, जब बच्चों क्या है पहली बार कर रहे हो आप सारी चीजें, कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं, क्योंकि हर एक के लिए कई कई सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। उस दौरान अगर रेडियस आपके पास कितनी दे दी, 30. तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 15. एफ हमारे पास कितना हो गया, Minus -15, कितना हो गया। Minus 15. अब ऑब्जेक्ट भी किस पर है हमारा, किस पोजीशन पर है, एफ पर है, किस पर है, F. जब एफ निकाल लिया आपने -15, तो यू भी कितना हो गया हमारे पास, Minus 15. -15 हो गया, यस और नो। Yes sir. अब ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो v निकालना है, 1 by v इज इक्वल टू 1 अपॉन -15, और ये 1 अपॉन -15 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, Plus. +15, 15 एलसीएम आ गया, -1 और +1, 0 बाई 15, 1 बाई v आया है, क्या आया है, 1 by V. और v कितना आ जाएगा, 15 बाई 0, और किसी के अपोन में 0 हो तो क्या बन जाता है आपका, इनफाइनाइट। क्या बन गया, Infinite. फर्स्ट तो हमें ट्रिक पता है, बाई चांस एक नंबर में दे दे एक क्वेश्चन, फिर 3 में कह दे इसको प्रूफ करो, 2 में कह दे 2 मार्क्स के अंदर, तो उस दौरान आपको क्या करना है, हर एक तरह का मेथड जितना भी। और यहाँ पर अगर ये टॉपिक आपको बेटा अच्छी तरह आ गया, 12th में भी आने हैं टॉपिक, ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये 12th के अंदर अभी ये सारी वीडियो आनी है। अगर किसी को डीप में और जाना हो, ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्योंकि 10th के अंदर एनसीईआरटी में सीधा लिख दिया गया, ठीक है, तो आगे ये चीज आपको बता दी जाएगी। इसमें किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो, कहीं से भी छोटी मोटी भी, किसी को भी किसी तरह की नहीं है, ट्रिक चल गई पता, Yes sir. ठीक है। अब कल के लिए जो टॉपिक रहेगा, इसी के जो न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, उनके जो इमेज वगैरह हैं वो ले लूंगा मैं इसी के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसी के अंदर एक रह गया हमारे पास मैग्निफिकेशन, क्या रह गया, Magnification. मैग्निफिकेशन क्या थी, हाइट ऑफ इमेज बाई Height of object. या इज इक्वल टू वी बाई U. यू, और साइन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ए इमेज के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ए, Image. और एक मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई, F. और हमने टॉपिक आज कौन सा किया है, कॉनकेव मिरर। और मिरर में जो प्रोसेस होता था, क्या होता था उसके अंदर, रिफ्लेक्शन। क्या होता था मिरर में, Reflection. कॉनकेव मिरर समझ में आ गया सभी को, Yes sir. वो दिक्कत No sir. पक्का है, Yes sir. गुड।